Hello everyone, welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial। हमारा आज का टॉपिक है MCQs on आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर कुछ MCQs सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज of 2 by 2 matrix is 5 and product of all eigenvalues is 6, then the characteristic equation is। अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज का हमें एडिशन दिया हुआ है। तो हमारे को क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 2 बाय 2 का है। तो अगर मैट्रिक्स 2 बाय 2 का है तो डेफिनेटली इसकी आइगन वैल्यूज भी कितनी होंगी, 2 आइगन वैल्यूज होंगी। और हमें उन सभी आइगन वैल्यूज का एडिशन दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज 5, 2 आइगन वैल्यूज होंगी, उनका हमें एडिशन दिया हुआ है और हमें उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, दैट इज 6। हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। तो अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो चारों ऑप्शन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2 बाय 2 का है, तो इससे आपकी टोटल 2 आइगन वैल्यूज ही निकलेंगी और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2 ऑर्डर होगा। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाली है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो चारों ही ऑप्शन में हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, तो इनमें से कोई एक आंसर है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए वैसे तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट e माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन का यूज करते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स, हियर ए इज गिवन मैट्रिक्स, पर आपको क्वेश्चन में ए, इस क्वेश्चन में ए तो गिवन नहीं दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना के लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन का यूज करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द लैम्डा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस इक्वेशन का यूज करके हम ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो किस किस की रिक्वायरमेंट है हमें, अच्छा ये इक्वेशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले लैम्डा स्क्वायर की टर्म है, देन लैम्डा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, मतलब विदाउट लैम्डा वाली टर्म है, तो इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका यूज करके हम इन चारों में से कोई भी एक इक्वेशन बना लेंगे। तो हमें ज़रूरत है सबसे पहले ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स के ट्रेस की, वैसे एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि मैट्रिक्स के डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको ऐड कर दिया जाता है, वही ट्रेस होता है। तो ट्रेस के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में ट्रेस के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमें ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस निकालने के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का गिवन होना चाहिए, पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन नहीं दिया हुआ है, तब भी हमें ट्रेस तो निकालना है। तो ट्रेस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो ये ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हमें भी आइगन वैल्यूज का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ पर अगर 5 पुट अप कर देते हैं तो हमें ट्रेस का डायरेक्ट आंसर मिल जाता है 5। और अगर हम ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करें तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा। तो ये इतना इतना पोर्शन हम चेक करेंगे हमारे ऑप्शंस में। ऑप्शंस की तरफ भी आपको बराबर ध्यान देते रहना चाहिए कि आपको ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, क्या
केवल किसी एक ऑप्शन में ही इतना पार्ट अवेलेबल है और बाकी सब में नहीं है तो हमारा वही आंसर बन जाएगा। आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सारे वन बाय वन करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, यस ये पोर्शन हमें इतना मिल रहा है तो हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अगर हमें ऑप्शन ए को ही आंसर बोलना है तो फिर बचे हुए किसी भी ऑप्शन में ये पोर्शन नहीं मिलना चाहिए, तो हम 100% बोल देंगे कि यही हमारा आंसर है। पर अगर हम ऑप्शन बी देखें तो अगर आप यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी देखते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इन ऑप्शन डी, तो ये भी मैच कर रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा। तो ऐसे हमारे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए भी हमारा आंसर हो सकता है या ऑप्शन डी हमारा आंसर हो सकता है। पर अब आगे और कैसे वेरीफाई करें कि हमारा आंसर कौन है, तो इसके लिए हम लोग आगे की प्रोसीजर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। पर अगेन क्वेश्चन ए में आपको मैट्रिक्स, सपोज ए मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो अब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज 6। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे 6 पुट कर देते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 6। और अगर हम यहाँ डिटर्मिनेंट के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे 6 पुट कर दे तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार हो जाती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है। सो आंसर ए इज आवर आंसर। ओके, सो next question is, our next question is, if the sum of all eigenvalues of 2 by 2 matrix is 11 and the product of all eigenvalues is 24, then the eigenvalues are, तो आपको क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और करना क्या है। हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, क्या गिवन है 11। पर अगर आप देखें सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है मतलब डेफिनेटली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, 2 मैट्रिक्स होगी। अगर आपका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और आइगन वैल्यूज भी 2 आइगन वैल्यूज निकलती है। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन बनती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और टोटल आइगन वैल्यूज भी हमारी कितनी निकलती है फिर उस केस में 3 निकलती है। पर इस क्वेश्चन में हमें कितने बाय कितने का मैट्रिक्स गिवन है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो इसकी कितनी आइगन वैल्यूज निकलेंगी, 2 आइगन वैल्यूज इसकी निकलेगी। और हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमें सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज हमें कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और हमें वो दोनों आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना करके उसे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट हमारा आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन से भी डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, उतना पूरा डिटेल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम हमारे पहले ऑप्शन को देखें, क्योंकि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज कितना है 11, तो अगर हम हमारे पहले ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में आपको 6 एंड 4 दो आइगन वैल्यूज दी हुई हैं। पर अगर हम इनका एडिशन करें तो 6 प्लस 4 कितना होता है 10, जबकि आपको सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 11। इट मीन्स आंसर ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। नाउ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आपको दो आइगन वैल्यूज दे रखी है 12 एंड 2, पर अगर आप इन दोनों को एडिशन करते हैं तो आपको कितना आंसर मिलता है 14 आंसर मिलता है। तो 14 सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज कितना दिया हुआ है 11। सो ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नाउ अगेन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आपको दो आइगन वैल्यूज दे रखी है 8 एंड 3, अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो 8 प्लस 3 11, यस। तो यहाँ पर आपको ये 11 मिल चुका है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू हमें वैसे भी क्या दिया हुआ है 11। हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज 24। जितनी भी आप दो आइगन वैल्यूज है दोनों का प्रोडक्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 24। तो अगर ये इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखें 8
इंटू 3, तो आपको यहाँ से मिलेगा 24। तो ये जो क्वेश्चन में दोनों इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो इस ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो रही है। सो हमारा ऑप्शन सी आंसर बन सकता है। पर हमें एक बार ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी है 1 एंड 24। तो अगर 1 एंड 24 को अगर आप ऐड कर देते हैं, ये दो आइगन वैल्यूज हैं, ये 1 एंड 24 अगर आप इसे ऐड कर देते हैं तो 25 आंसर आता है। तो 25 सम ऑफ आइगन वैल्यूज 11 दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता है। और अगर आप चारों ऑप्शंस को एक बार और ध्यान से देखें तो चारों ही ऑप्शन का हालांकि जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली कितना आ रहा है 24। 6 इंटू 4 24, 12 इंटू 2 24, 21, 24 इंटू 1 इक्वल्स टू 24। तो देखा जाए तो प्रोडक्ट तो सभी का कितना आ रहा है 24। पर दोनों कंडीशंस जो क्वेश्चन में गिवन है वो केवल एक ही ऑप्शन के लिए सेटिस्फाइड हो रही हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी 11 हो रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 हो रहा है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, सो our next question is, if lambda to the power 3 minus 6 lambda square minus 3 lambda plus 38 equals to 0 is the characteristic equation of the matrix, then the determinant of the matrix is। तो आपको मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस A, B, C and D, और आपको इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं हम इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है। लैम्डा टू द पावर 3 माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 38 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है। मतलब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन और 3 डिग्री की इक्वेशन। और आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 डिग्री की इक्वेशन है ये। अगर आप इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आपको टोटल कितने आइगन वैल्यूज मिलने वाले हैं, 3 आइगन वैल्यूज, आपको 3 आइगन वैल्यूज आपको टोटल मिलने वाले हैं। पर आपको क्या करना है, आपको तो मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का देखें तो दिस इज द फॉर्मूला, लैम्डा टू द पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द माइनर ऑफ diagonal elements into lambda minus determinant of the matrix equals to 0. This is also a equation we used to find characteristic. We used to find it for आइगन वैल्यूज। ओके, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग एक 3 डिग्री की इक्वेशन का यूज करते हैं, और क्वेश्चन में भी हमें ये 3 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो एग्जैक्टली कंपेयर हो रही है। ये फर्स्ट टर्म हियर लैम्डा टू द पावर 3, हमारे इक्वेशन में भी फर्स्ट टर्म लैम्डा टू द पावर 3, देन लैम्डा स्क्वायर का टर्म है, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -6, तो लैम्डा स्क्वायर का यहाँ पे टर्म्स है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। देन लैम्डा की टर्म है हमारे क्वेश्चन में जिसका कोफिशिएंट दे रखा है आपको, और हमें भी यहाँ पर लैम्डा का कोफिशिएंट है यहाँ पर सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। एंड नाउ द कंपेयर लास्ट टर्म विथ the last term of the equation. So the last term of the equation is 38, and which is constant term, and in our formula the last term is determinant of the matrix with minus sign. So अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर आप प्लस, यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस का साइन होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में प्लस का साइन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए। तो हम 38 को प्लस 38 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस 38। अब हम डायरेक्टली इन दोनों टर्म को कंपेयर कर सकते हैं। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा, और हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या निकल करके आने वाला है, यहाँ से माइनस ऑफ माइनस 38। तो हमारा आंसर क्या निकल करके आने वाला है -38, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। सो आवर आंसर इज आंसर बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so this is our next question. If one eigenvalue of the matrix -1 3 3 4 is 2, then the another eigenvalue of the matrix is, तो ये there are
4 ऑप्शंस। तो हमें 4 ऑप्शंस ये गिवन है यहाँ पर, इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात हमें गिवन क्या है, हमें गिवन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना क्या है, वन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। आपको क्वेश्चन में एक आइगन वैल्यू दी हुई है मैट्रिक्स की, और देन द अनदर आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज, आपको दूसरी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की निकालना है। तो अगर आप मैट्रिक्स ध्यान से देखें तो दिस इज अवर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के अगर आप आइगन वैल्यूज निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो आपको यहाँ पर, अगर आप इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप इस मैट्रिक्स के निकालते हैं तो डेफिनेटली आपको एक क्या मिलने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अगर आपका मैट्रिक्स 2 बाई 2 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और अगर आप इसे फैक्टराइज करके आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 2 आइगन वैल्यूज मिलती हैं। इस मैट्रिक्स की डेफिनेटली 2 आइगन वैल्यूज है, जिसमें से आपको एक आइगन वैल्यू दे रखी है 2। 2 इज वन आइगन वैल्यू, आपको बची हुई अनदर आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। सो अभी हमने वाला फॉर्मूला यूज किया था, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है, एंड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनको ऐड कर दें तो ये हमारे मैट्रिक्स का डायगोनल है। इसमें -1 एंड 4 आ रहे हैं, अगर आप इसे ऐड कर देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 3। तो ये 3 आंसर किसका आ रहा है यहाँ पर, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के ट्रेस का आंसर आ रहा है। ओके, एंड मैट्रिक्स के ट्रेस का आंसर अगर आपको मिल जाता है, इट मीन्स आपको सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज भी मिल जाता है। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज का आंसर भी कितना होगा, 3 आंसर होगा। और इस मैट्रिक्स की कितनी आइगन वैल्यूज निकलेंगी, डेफिनेटली 2 आइगन वैल्यूज निकलेंगी। तो हम सपोज उन दोनों आइगन वैल्यू को कुछ नोटेशन दे देते हैं, से λ1 एंड λ2। ये क्या है, हमारी 2 आइगन वैल्यूज हैं। तो इन दोनों सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3। तो अगर हम सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और ये λ1 प्लस λ2 भी क्या है, ये सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 3। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाती है λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 3, जिसमें से हमें एक आइगन वैल्यू तो दे रखी है। आप किसी को भी λ1 λ2 कुछ भी मान सकते हैं। हमें यहाँ पर एक आइगन वैल्यू दे रखी है इसे 2, हमने इसे क्या मान लिया, λ1 मान लिया। अगर हम λ1 इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको ये इक्वेशन मिल जाती है 2 प्लस λ2 इक्वल्स टू 3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको λ2 की वैल्यू मिल जाती है 1, और यही हमारी अनदर आइगन वैल्यू है, सेकेंड आइगन वैल्यू है। तो ऐसे आपको दोनों आइगन वैल्यूज पता चल गई, 2 एंड 1। तो क्वेश्चन में 2 दी हुई थी, आपको दूसरी आइगन वैल्यू निकालना थी, सो 1 इज आवर आंसर। तो देखिए हम 1 हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो यस 1 हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर डी। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स x3 3 4 हैज 2 आइगन वैल्यूज 2 एंड 3। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है एंड क्या फाइंड आउट करना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालना है। इस मैट्रिक्स में x3 3 4, ये आपको क्वेश्चन में 2 बाई 2 मैट्रिक्स गिवन है, और इस मैट्रिक्स में ये जो अननोन एंट्री दे रखी है x, अपने को उसके वैल्यू निकालना है, एंड हैज 2 आइगन वैल्यूज 2 3। और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है और इसकी 2 आइगन वैल्यूज आपको गिवन है, निकालना नहीं है। आपको 2 आइगन वैल्यूज 2 एंड 3 ये दोनों ही आपको गिवन है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये हमारे उसके 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक आंसर x की वैल्यू है। तो अब हम इसे कैसे क्या सॉल्व करेंगे, फिर वही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो हमें मैट्रिक्स की 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है हमें, और उसके दोनों आइगन, और इसके डेफिनेटली 2 ही आइगन वैल्यूज होंगी, ये भी श्योर है, और हमें दोनों आइगन वैल्यूज दे रखी हैं
2 एंड 3। तो हम सबसे पहले हम इन दोनों आइगन वैल्यूज का अगर एडिशन करें तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। एंड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का एक और बाय द डेफिनेशन हम लोग ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल पोजीशन पे दिया हुआ है x एंड 4, ये दोनों डायगोनल पोजीशन पे दिया हुआ है, तो हमें सारी डायगोनल एंट्रीज को सम करना है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, इट मीन्स x प्लस 4। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू क्या मिली है, x प्लस 4। और हमें दो आइगन वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम इन्हें सम करें तो हमें कितना आंसर मिलता है 5, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमें कितना मिला 5। और अगर हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अगर हम दो आइगन वैल्यूज मान लें, तो सपोज हम अगर हम एक को 2 नाम दे दें और एक को हम सपोज लैम्डा 3 को 3 नोटेशन दे दें, तो 3 मतलब लैम्डा 2, ये दोनों आइगन वैल्यू को दो अलग अलग नोटेशन से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 अगर हम दे दें, तो इन दोनों का एडिशन मतलब सम ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का क्या मतलब है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमें कितनी दी हुई है 5, तो यही तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 4, यानी ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू हमें दो टाइप से मिली है, एक हमें मिली है x प्लस 4 और एक हमें मिली है 5। तो ये दोनों का LHS इक्वल है, इन दोनों ही इक्वेशन का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। सो x प्लस 4 इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करके हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 1। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा ही यही गया था फॉर विच वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना थी। सो x की वैल्यू आ रही है 1, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में है, तो हमारा आंसर है इसका आंसर A। ओके, तो आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में MCQs सॉल्व कर रहे हैं। आगे मेरे और MCQs के आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के MCQs के और वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाले हैं, जिसके लेवल हम धीरे धीरे थोड़ा सा अपग्रेड करते चले जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, and you can also follow me on Instagram. My ID is complete math tutorial. Okay, thank you for watching my video. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।